गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था, पार्ट फर्स्ट में लीनियर इक्वेशन के बारे में। लीनियर इक्वेशन में हमने लिया सच है जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स ए एक्स प्लस बी इक्वल टू माइनस बी अपान ए, यानी कॉफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जियोमेट्रिकल में थोड़ा सा ग्राफिकली के बारे में कि हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन को हम ग्राफ के रूप में किस प्रकार दिखा सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ग्राफ के बारे में कैसे दिखा सकते हैं, और क्यूबिक को हम ग्राफ के बारे में कैसे दिखा सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम अब आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आज इस वीडियो में इन सब चीज़ों के बारे में ही आज हम स्टडी करेंगे। चलिए अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं आने वाले टॉपिक का। हमारा टॉपिक है आने वाला जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल्स, यानी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स को जियोमेट्रिकल मीनिंग्स क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। चलिए आप लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़े, अभी भी हाल ही में पिछले वीडियो में आप पढ़ करके आए हैं। हम एक कोई इक्वेशन ले लेते हैं, एक लीनियर कंसीडर्ड लीनियर पॉलिनोमियल्स y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसके बारे में जैसा कि हम बता चुके हैं कि ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, हमने पहले ही बता रखा है। वी हैव नो दैट एनी पॉइंट y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी ए मेक्स अ स्ट्रेट लाइन, यानी ये बनाएगा कैसी, एक सीधी लाइन बनाएगा, एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जब हम ग्राफ बनाएंगे, इससे ड्रा करेंगे, तो ग्राफ जो हमारा बन करके आएगा सीधा आएगा, और ग्राफ को बनाने के लिए हमें केवल और केवल 2 पॉइंट्स की आवश्यकता होगी। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कोई छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल के रूप में हम कंसीडर्ड करते हैं एग्जाम्पल्स y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। हमें ड्रा करना है इक्वेशंस k ऑफ x इज इक्वल टू, ग्राफिकली हम इसको ड्रा करेंगे। तो ग्राफिकली ड्रा करने में हम यहाँ पर पाएंगे, हमने इक्वेशन क्या ली, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अभी लीनियर पॉलिनोमियल्स है, लीनियर पॉलिनोमियल्स को हम क्या करेंगे, जो इसके पॉइंट्स आएंगे वो पॉइंट्स हमारे क्या आएंगे, वो पॉइंट्स हमारे इसके जीरो कहलाएंगे, जैसा कि हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था। अब हम यहाँ पर देखेंगे इस पार्ट में हमने 2 इक्वेशन ले ली, x इज इक्वल टू, ऊपर हमने क्या ले लिया, y ले लिया, और नीचे ले लिया क्या, मैंने ले लिया यहाँ पर 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 के रूप में लेंगे। तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ऊपर हमने x लिया। इफ x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं, तो 0 रखेंगे तो y की वैल्यू अभी क्या मिलेगी, y की वैल्यू हमको जाकर के मिलेगी जाकर के 3। तो y की वैल्यू हमें 3 मिल रही है। अगर x की वैल्यू हम 1 लेते हैं तो y की वैल्यू हमें मिलती है जाकर के 5। चलिए हम जैसा कि जानते हैं, अभी भी मैंने बताया आपको कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को बनाने के लिए केवल 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर एक पॉइंट सबसे पहले हमने ले लिया है, पॉइंट का नाम लिया हमने 0,5, यानी y भी 0 और 1,5। इससे हमने एक लाइन ली, ये लाइन हमारी क्या कर रही है, एक्स एक्सेस को एक पॉइंट पर काट रही है। जो पॉइंट हमारा क्या है, -2 और -1 के बीचों बीच से होकर के जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट जो हमारा एक्स एक्सेस पे काट रहा है वो हमारा कहाँ पर, -1 और -2 के बिल्कुल बीचों बीच जा रहा है। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, -1 और -2 के बीच में जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1.5 आएगी, या फिर -3/2। तो इस पॉइंट को हम क्या लिख सकते हैं, -3/2, 0। कंसीडर दैट, हमेशा याद रखिए, जो पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस को काट रहा होता है वो पॉइंट हमारा क्या होता है, किसी भी ग्राफ का उस पॉइंट में 0 कहलाता है, यानी एक्स की वो वैल्यू कहलाती है। तो वी ने अबाउट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, y इज इक्वल टू हमारा क्या था, 2x प्लस 3। अगर y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 था हमारा, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 को हम लिख सकते हैं -b/a। पार्ट 1 में जैसे हम लोगों ने चर्चा की थी, तो b की वैल्यू क्या होगी हमारी, -3/2। तो हमारा 0 क्या आ जाएगा, -3/2। -3 हमारा क्या डिनोमिनेटर है, 2 हमारा क्या होगा डिनोमिनेटर। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं आप ग्राफ में साइड में कि आपकी वैल्यू क्या आ रखी है, आपकी वैल्यू आ रखी है पर -3/2। तो आप ग्राफ में देख सकते हैं दूसरी वैल्यू जो हमारी क्या है, y की वैल्यू, जहाँ पर हमारी y की वैल्यू 0 हो और x की पूरी वैल्यू निकल कर के आए, वही हमारा क्या होता है, x की वैल्यू कहलाती है। और उसी को हम क्या कहते हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, और उसको हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स के रूप में ही जानते हैं और कह सकते हैं कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि -3/2 है, तो बीचों बीच यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं, देयर इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स 2x प्लस 3 इज -3/2, यानी यहाँ पर हमारा पॉलिनोमियल्स क्या है, -3/2
2 है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये एक्स एक्सेस को जिस पॉइंट पर काट रहा है, जिस पॉइंट पर काटता है वो पॉइंट उसका जीरो कहलाता है। इसी तरीके से अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स लेते हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हमारा 2 पॉइंट्स में काटता है तो वहाँ पर हमारे 2 जीरोज आते हैं। इसी प्रकार से अगर हमारा लीनियर है तो लीनियर में हमारा क्या आ रहा है, 1 जीरो आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये एक पॉइंट में ही काट रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स एक्स इंटरसेक्ट, जहाँ पर एक्स को इंटरसेक्ट कर रहा है वो हमारा क्या आएगा, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल्स इंटरसेक्ट ऑन एक्स एक्सेस, यानी यहाँ पर हमारी लाइन एक्स एक्सेस को काट रही वही लाइन हमारी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स होगी। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। कंसीडर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ले लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। दिस एग्जाम्पल से गिव, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब इस स्क्वायर को हम लेकर के इससे अगर हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो मे भी जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं इस प्रकार का ग्राफ ड्रा हो सकता है। जब इस प्रकार का ग्राफ आपका ड्रा हो सकता है तो आप देख सकते हैं इस ग्राफ में कि यहाँ पर इसने एक्स एक्सिस को पूरा जो ग्राफ बन रहा है ऊपर को, इस ग्राफ को हम पैराबोला के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर देख रहे हो कि इस ग्राफ के माध्यम से यहाँ पर हमने 2 पॉइंट्स पर काट रखा है। देखिए एक आपका पॉइंट यहाँ पर काट रहा है और एक ये पॉइंट काट रहा है, तो यहाँ पर 2 पॉइंट काट रहे हैं। एक पॉइंट हमारा क्या है -1, और दूसरा पॉइंट हमारा क्या है 4। दूसरा पॉइंट हमारा क्या दिया गया है, 4 दिया गया है। तो इस प्रकार से आप इसको सीधा सीधा देख सकते हैं कि अगर हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, वी हैव नो दैट, हम जानते हैं जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू -1, 4। तो यहाँ पर आपने एक्स एक्सिस को देखा, 2 पॉइंट पे काट रहा है, एक पॉइंट -1 है और दूसरा पॉइंट हमारा क्या है 4 है। तो देयर फॉर द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज द लाइन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इंटरसेक्ट, जहाँ पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हमारे इसके क्या आएंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे, और उनको हम क्या कहेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स के नाम से ही हम जानेंगे। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को आप वैल्यू रख करके आप लाइन में ग्राफ कर सकते हैं। जब आप आएंगे now if you have the graph of the ax square plus bx where a is not equal to 0, there can be ड्रा, इसको अगर आप ड्रा करेंगे तो हो सकता है आप 2 0 इस प्रकार से हो सकता है, इट मे बी दिस टाइप्स, ये हमारा इस रूप से हो सकता है। यानी यहाँ पर फर्स्ट फिगर में देख सकते हैं आप 2 0 हो सकते हैं, सेकंड फिगर में आपने देखा 1 0 हो गया, और थर्ड फिगर में आपने देखा कि यहाँ पर कोई भी जीरो नहीं आया, नो जीरो, नो एनी जीरो, जिस प्रकार के कोई भी जीरो नहीं आया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आपके 2.1 एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे। इसमें 2.1 जो चैप्टर आपका NCERT का, उसमें इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन दिए गए, और इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि किसी भी ग्राफ में दिए गए जीरोज हमारे कितने हैं, जीरो के नंबर हमारे कितने हैं। इट मे बी 2 0 अल्फा एंड बीटा, इट मे बी ओनली 1 0 अल्फा, इट मे बी नो एनी जीरो, यहाँ पर कोई भी जीरो हमारा नहीं होगा। इस प्रकार से देयर इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स विल हैव द जीरोज, यहाँ पर क्या होंगे, therefore the polynomials of degree 2, this means 2 zeros, therefore a degree of polynomials is 3, so 3 0, there is a degree of polynomials is 4, then we obtain 4 0. We will now set to be 3, so 3 zeros, 2, so 2 zeros in the general terms of a polynomials p of x degree n. The graph is have the n intersection point और n zeros on x axis, यानी x axis में अगर हमारे 2 रखोगे तो 2 जीरो आएंगे, पावर अगर हमारी 3 है तो 3 आएंगे, अगर 4 हमारी पावर है तो 4 आएंगे, अगर n पावर दी गई है तो हमारे नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, n जीरोज आएंगे, हमारे नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, n टाइम्स हो जाएंगे। चलिए इसके बाद आप अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को दिखाना चाहें तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स जो हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, हमें 3 चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी। अगर लीनियर को लेते हैं हम तो केवल अल्फ़ा 1 जीरो आता है, क्वाड्रेटिक को लेते हैं तो हमारे 2 जीरो आते हैं, और जब हम क्यूबिक को लेते हैं तो अल्फ़ा, बीटा एंड गामा आते हैं। इस प्रकार से हम रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। रिलेशनशिप क्या है, वी नो
ऑलरेडी हम जानते हैं पहले द जीरोज ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल्स इज माइनस बी अपॉन ए, हमने पहले पार्ट में ही इस चीज़ को पढ़ रखा है। अब हम दूसरे चीज़ की बात करते हैं, जो हमारा माइनस बी यहाँ पर हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और ये हमारा क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, कॉफिशिएंट का नाउ विद डिग्री अगर हमारी क्या होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देयर इज द रिलेशन बिटवीन द जीरोज। यहाँ पर जीरोज के हम रिलेशन लेने के लेट्स सम एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेते हैं के ऑफ एक्स, लेट्स ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, इसलिए हमने पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, यहाँ पर हमने 2 ले लिए। अब इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को इसको हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए हम क्या मेथड यूज करेंगे, क्लास 9th में जिस मेथड को यूज कर चुके हैं हम लोग, उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। कौन सा मेथड बोलते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। इस स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स में हम लोगों ने डिस्कस की थी क्लास 9th में। इसमें हम क्या करते हैं, बीच वाले टर्म को ऐसे 2 भागों में तोड़ देते हैं कि जिनका दोनों का फर्स्ट नंबर का और लास्ट नंबर का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, उनको उनका जो प्रोडक्ट आता है उनके ऐसे 2 फैक्टर निकालते हैं जिनको अगर हम रखें तो उसकी वैल्यू बीच वाले के बराबर हो। तो यहाँ पर हमने 8 और 6 और 2 का किया तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 2 12, सो 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6। अब इस तरीके से हमने लिखा, तो यहाँ पर हम क्या पा सकते हैं, पहले वाले से हमें 2 कॉमन लिया तो x माइनस 3, वहाँ से -2 कॉमन लिया तो x माइनस 3। अब दोनों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 3, और यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, 2x माइनस 2। तो यहाँ 2x माइनस 2 से भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हमारा क्या आ गया, 2 ऑफ x माइनस 1 एंड x माइनस 3। यहाँ पर हमारे इस प्रकार के 2 जीरोज आ गए। देख सकते हैं आप पी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारी क्या थी, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 दी थी, जिसको हमने फैक्टराइज किया तो हमने क्या पाया, 2 ऑफ x माइनस 1 एंड x माइनस 3। इस प्रकार से हमने इस चीज़ को प्राप्त किया। इसके बाद हम देखेंगे इस चीज़ में, जब इस चीज़ को आप पा चुके तो यहाँ पर आपने एक जीरो क्या लिया, x माइनस 1 लिया, और दूसरा जीरो हमारा क्या आ गया, x माइनस 3। ये 2 हमारा क्या है, 2 हमारा कांस्टेंट है। सो द वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स जीरोज, जो वैल्यू हमारी आएगी, एक आएगी x माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 1, और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 3। ये हमारी 2 वैल्यूज आ गई। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं ये 2 वैल्यू जो हमारी आई, इन दोनों वैल्यू को हम क्या ले सकते हैं, एक को अल्फा ले सकते हैं और एक को बीटा ले सकते हैं। तो यानी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारी पावर कितनी थी, कंसीडर करिए 2 पावर थी, और 2 पावर थी तो हमारी यहाँ पर वैल्यूज कितनी आई, हमारे यहाँ पर जीरोज कितने आए, यहाँ पर हमारे जीरोज भी 2 आए और पावर भी हमारी 2 थी। जैसा कि आप देख सकते हैं इन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इनका जनरल टर्म, अगर जनरल में हम लेते हैं अल्फा एंड बीटा ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगर हम जनरल क्वाड्रेटिक की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे 2 जीरो आते हैं, कौन से, अल्फा एंड बीटा। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको कंसीडर करने के लिए x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। अगर हम x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा को ले लेते हैं और उनका यूज करते हैं तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, तो अल्फा की जगह पर हमारा क्या है, बीटा की जगह पर हमारा क्या है, हमको कंसीडर करना है। अल्फा की जगह पर हम देखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर ये हमारा दिया गया है तो हम क्या लिख सकते हैं, एक और लिख सकते हैं हम x माइनस अल्फा। तो x माइनस अल्फा को हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में आया हमारा, x माइनस 1, x माइनस बीटा हमारा किस फॉर्म में आया, x माइनस 3, तो 2 फॉर्म में आया। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के ऑफ x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं। जब इस रूप में हम लिखेंगे, जब इसके जीरोज हैं, तो यहाँ पर हम क्या है, यहाँ पर प्रोडक्ट करके देखेंगे यहाँ पर, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या दी थी, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। तो यहाँ पर हमारे दोनों जीरो आए थे, इन दोनों जीरो यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म है, वहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमने एग्जाम्पल लेट किया था, जो एग्जाम्पल सपोज किया था, उस वैल्यू को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो जब यहाँ हम पुट करने बैठेंगे तो वेयर इज द, के हमारा क्या है, कांस्टेंट वैल्यू दी गई है, के हमारी कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है। तो इसको पुट करने के लिए के ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स
प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अगर हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो हमें इस कंडीशंस में मिल जाएंगे। हमारी कंडीशंस क्या आ गई, के ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। कंपेयर बोथ ऑफ द क्वांटिटी, दोनों चीज़ों का हम कंपेयर करेंगे तो हम x माइनस अल्फ़ा, जब इसको a के कंपेयर करेंगे तो a के प्लेस पर हमारा क्या दिया गया है 1, और b की जगह हमारा क्या दिया गया है माइनस के ऑफ, a के प्लेस पर k है, b के प्लेस पर हमारा क्या अल्फ़ा प्लस बीटा, तो हम a प्लस बी यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन a। तो ये हमारा पहला आ गया सम ऑफ जीरो, यानी सम ऑफ जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, अगर जनरल टर्म में हम लिखने की बात करें तो जनरल टर्म में हम इसको लिखने की बात कर सकते हैं। यहाँ पर आप कंसीडर करिए कि हमारा क्या था, कांस्टेंट था, और बीटा ऑफ जीरो की बात करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू k ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी। सो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान के, सी अपान के इज इक्वल टू के की वैल्यू जैसा कि ए आपके ऊपर दी गई तो सी अपान ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, दैट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए। देयर फॉर द सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो हमारे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होंगे माइनस बी अपान ए, दैट मीन्स माइनस का कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और उसी के बाद हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होंगे हमारे अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान के, सी अपान के को हम लिख सकते हैं सी अपान ए, दैट मीन्स कांस्टेंट टर्म अपान कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से स्टूडेंट सिमिलरली अगर हम बात करते हैं, अभी आप लोगों ने क्वाड्रेटिक का निकाला, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा क्या हम क्यूबिक का भी निकाल सकते हैं। इस प्रकार से हम देखेंगे तो ये फार्मूला जो हमारे दिए गए, इन फार्मूला का यूज करके हम बिना फैक्टराइजेशन करके हम किसी भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस के या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरो को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं और उनके रिलेशनशिप को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा क्यूबिक, ठीक इसी प्रकार से सिमिलरली हमारे क्यूबिक जो पॉलिनोमियल्स उसमें 3 जीरो होंगे, अल्फ़ा बीटा एंड गामा। तो इनका अगर हम देखेंगे सम तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फ़ा, यानी सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू डी माइनस डी अपॉन ए।